ओम सूर्याय नमः दोस्तों। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रविवार व्रत कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। दोस्तों, रविवार व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा अनुसार सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन्य धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंदी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं नहीं चला। बुढ़िया बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपने में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपने से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सदन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष परिवार का व्रत किया करें। राजा का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन्य धान्य से भर गए। रास्ते में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। तो दोस्तों, ये थी रविवार व्रत की कथा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं रविवार व्रत की पूजा की विधि के बारे में। रविवार के दिन भगवान भास्कर की कृपा पाने के लिए सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। इसके बाद सबसे पहले साफ लोटे में जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। फिर पूजा स्थल पर लाल चटाई या कोई भी लाल वस्त्र बिछाकर बैठें और भगवान सूर्य की पूजा आरंभ करें। इसके बाद सूर्यदेव के बीज मंत्र की 5 माला का जाप करें। इसके बाद रविवार व्रत की कथा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान सूर्य नारायण को धूप, अक्षत, दूध, दाल, फूल और जल अर्पित करने का विशेष फल माना गया है। रविवार की पूजा में सूर्यदेव को लाल चंदन अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में अपने माथे पर लगाना चाहिए। सूर्यदेव की परिक्रमा एक स्थान पर खड़े होकर की जाती है। ऐसे में आप जहाँ खड़े हैं उसी स्थान पर परिक्रमा करें। दोस्तों, आइए जानते हैं रविवार व्रत के धार्मिक महत्व के बारे में। सनातन परंपरा के अनुसार जीवन में यश, वैभव, सुख समृद्धि पाने के लिए सूर्य देवता की आराधना करना शुभ माना जाता है। रविवार का व्रत करना सूर्य कृपा पाने और सुखी स्वास्थ्य और सम्मानित होने का उत्तम उपाय माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान सूर्य की पूजा करने से कुंडली दोष दूर होता है और नकारात्मक ऊर्जाएं आपसे दूर रहती हैं।
तो दोस्तों ये जानते हैं इस रविवार व्रत को करने से क्या फल मिलता है। इस रविवार को व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से स्त्रियों का बांझपन दूर होता है। इससे सभी पापों का नाश होता है। इससे मनुष्य को धन, यश, मान सम्मान तथा आरोग्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये जानते हैं रविवार के दिन कौन से उपाय करने से आपके जीवन में समृद्धि और खुशी आती हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं उन खास उपायों के बारे में। पहला उपाय, रविवार के दिन सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर दें। अर्घ्य देते हुए आप ओम सूर्याय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम आदित्य नमः मंत्र का उच्चारण जरूर करें। ऐसा करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। रविवार के दिन लाल चंदन का तिलक लगाकर ही घर से बाहर निकलें। इससे आप जिस भी कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं उसके सफल होने की पूरी संभावना होती है। साथ ही रविवार के दिन आपको लाल रंग का वस्त्र भी पहनना चाहिए। दोस्तों ये जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। रविवार को घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ देसी घी का दिया जलाएं। यह उपाय सूर्यदेव के साथ माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करता है। इससे आपके घर में धन संपत्ति बढ़ती है। दोस्तों ये जानते हैं चौथे उपाय के बारे में। रविवार के दिन सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए आप गुड़, दूध, चावल और कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके सभी काम में सफल होते हैं। तो दोस्तों ये जानते हैं पांचवें उपाय के बारे में। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कोई मनोकामना पूरी हो तो इसके लिए आप रविवार को बरगद के पेड़ का पत्ता लेकर आएँ और इस पे अपनी मनोकामना लिखकर इसे बहते जल में बहा दें। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो दोस्तों ये जानते हैं छठे और आखिरी उपाय के बारे में। जीवन में सुख, समृद्धि और यश की प्राप्ति के लिए आप रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आटे का एक चौमुखी दीपक जला दें। इसके लिए आप सरसों का ही तेल का उपयोग करें। तो दोस्तों ये थे रविवार व्रत के कुछ उपाय। दोस्तों आशा करते हैं कि रविवार व्रत की कथा और इससे जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें आपको पसंद आई होंगी। दोस्तों आशा करते हैं सूर्य भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हों। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें। ओम आदित्याय नमः दोस्तों।